8 नवंबर मंगलवार का वो दिन जिसने भारतीयों को हिलाकर रख दिया था। यह वो दिन था जिस दिन मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी और इस घोषणा के बाद पूरे भारत में उथल पुथल मच गई थी। मोदी जी ने भारत में घूम रहे काले और नकली धन को रोकने के लिए काम किया था, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है। एक अनुमान के अनुसार भारत में हजारों करोड़ रुपए का काला धन मौजूद है। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों के करीब $1.06 ट्रिलियन रुपए जमा है। काला धन किसी भी देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे एक तो देश की जीडीपी में रुकावट आती, करप्शन बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादी संगठनों को इससे बढ़ावा मिलता है। लेकिन दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने इस समस्या को पूरी तरीके से सुलझा लिया है, और वो देश है रूस। रूस में एक कंपनी है गोजनाक, जो रूस के लिए करीब 200 सालों से बैंक नोट्स, क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट्स, स्टैंप छापने का काम कर रही है, जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिनको नकल नहीं किया जा सकता। इस कंपनी की शुरुआत 1818 में अलेक्जेंडर वन के द्वारा की गई थी। तब नेपोलियन टू ने 1812 और 1817 के बीच रूस में भारी मात्रा में नकली नोटों को फैला दिया था। उस समय उस वक्त की फाइनेंस की मिनिस्ट्री ने आदेश दिया कि क्या ऐसी कंपनी बनाई जाए जो ऐसे नोट छाप सके जिसकी नकल ना की जा सके। और 1919 में जाकर इस कंपनी को नाम दिया गया गोजनाक। गोजनाक रूस की एक सरकारी कंपनी है। आज के वक्त में गोजनाक 11,000 टन बैंक नोट के पेपर बनाती है और साथ ही इसमें 7 बिलियन बैंक नोट्स, 5 बिलियन कॉइन्स, 40 मिलियन पासपोर्ट्स और करीब 45 मिलियन स्टाम्प्स छापे जाते हैं। हालांकि नोट छापने के मामले में दुनिया में कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि डे ला रू, जिसके एन डिविडेंट, क्रेन और उबरथर, लेकिन ये सभी कंपनियां प्राइवेट हैं सिवाय गोजनाक के। गोजनाक एक अकेली ऐसी कंपनी है जो पूरी तरीके से सरकारी है और ये रूस की इकोनॉमी के लिए नोटों की छपाई करती है। हालांकि इसकी करेंसी को बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। आज के वक्त में गोजनाक लगभग 25 देशों के लिए करेंसी छापने का काम करती है। 10 सालों से तो इंडोनेशिया इसी कंपनी से अपने देश के लिए नोटों की छपाई करवाता है। गोजनाक के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि बहुत से छोटे देश हैं जो उनसे ही अपनी करेंसी बनवाते हैं, क्योंकि जो इक्विपमेंट, जो उपकरण गोजनाक के पास है वो काफी महंगे हैं और हर कोई देश ये इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी तरह बड़े देश भी उनसे तब नोट छपवाते हैं जब उन देशों में नोटों की डिमांड ज्यादा होती है और वो उतने नोट नहीं बना पाते। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस गोजनाक के नोटों में जिसकी वजह से एक तो इसकी कॉपी बनानी मुश्किल है, साथ ही कई देश इस कंपनी से ही अपने देश के लिए करेंसी बनवाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गोजनाक में बने नोटों की नकल करना नामुमकिन है। यहां करेंसी को बनाने के लिए सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हर नोट में ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से इनकी नकल कर पाना नामुमकिन हो जाता है। गोजनाक में छपे नोटों में कई तरह की सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जिसके लिए इन्हें 3 चरणों के सिक्योरिटी मेजर्स से गुजरना पड़ता है। किसी भी नोट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका कागज, और गोजनाक में नोटों की छपाई के लिए कॉटन पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इन नोटों की कॉपी करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्पेशलाइज्ड कॉटन पेपर होते हैं जो एक्सक्लूसिवली गोजनाक ही बना सकता है और कोई नहीं। चलिए, अगर कॉटन पेपर मिल भी गया तो भी इसे कॉपी करना मुश्किल। इन नोटों को बनाने के लिए काफी महंगा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है और यह छपाई 3 स्टेजेस में पूरी होती है।
पहली स्टेज में नोटों पर वाटरमार्क, अंदरूनी तस्वीरें, हिडन तस्वीरें और बहुत ही छोटे छोटे स्पेसिफिक निशान लगाए जाते हैं। दूसरी स्टेज में इनमें माइक्रो प्रिंटिंग की जाती है, साथ ही इसमें कुछ 3D तस्वीरें उकेरी जाती हैं जो सिर्फ यही मशीन्स बना सकती हैं जो सिर्फ गौज़नाक के पास हैं। और तीसरे चरण में इन्हें खास तरह के पेंट, मैग्नेटिक मार्कर्स ये सारे लगाए जाते हैं। इस तरह से इन नोटों को 3 सुरक्षा प्रिंटिंग की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यहां पर लगी हर मशीन का एक विशेष कार्य होता है। एक मशीन मेटलोग्राफिक प्रिंटिंग करती है तो दूसरी मशीन दूसरे किस्म की सोफिस्टिकेटेड प्रिंटिंग करती है। नोटों को एक लंबी शीट में प्रिंट किया जाता है। नोटों की प्रिंटिंग के बाद उन्हें खास स्कैनर मशीन की मदद से मॉनिटर किया जाता है, स्कैन किया जा सकता है, ताकि ये जांचा जा सके कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि, कोई फॉल्ट, कोई खामी तो नहीं है। और अगर उसमें कोई खामी नहीं होती है तभी इन नोटों का एक बंडल बनाया जाता है जिसे स्ट्रैप कहा जाता है। फिर इन नोटों के बंडल को एक पहचान दी जाती है। बार कोड के जरिए खास तरीके का QR कोड लगाया जाता है ताकि इनकी आसानी से पहचान हो सके और आखिर में इन्हें कस्टमर को सौंप दिया जाता है। गौज़नाक के सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से इन नोटों की कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है और गौज़नाक अपनी टेक्नोलॉजी को और भी आगे बढ़ाते जा रहा है। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 40,000 नकली नोट ही बरामद किए गए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने सालों में गौज़नाक से। गौज़नाक के डिप्टी CEO एलेक्सी का कहना है कि उनके हाल ही में रिलीज किए गए जो नोट थे उनमें 15 और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर लेस किए गए और आने वाले समय में इन सिक्योरिटी फीचर्स को और बढ़ाया जाएगा। साथ ही वो प्लास्टिक नोट्स भी लाने वाले हैं जिसकी वजह से गौज़नाक दुनिया की वो तीसरी ऐसी कंपनी बन जाएगी जिसके पास प्लास्टिक नोट छापने की मशीन होगी, टेक्नोलॉजी होगी और साथ में होगा गौज़नाक का 200 सालों का जबरदस्त इतिहास जिसमें इन्हें कॉपी करना आज तक मुश्किल कर रखा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की गौज़नाक वो काम कर रही है रूस के लिए जो उसे बहुत तरीके से काले धन से सेव कर रही है। हालांकि करप्शन रशिया में भी है, लेकिन करप्शन होता भी है तो वो नकली नोटों के माध्यम से नहीं होता जैसे कि भारत में होता है। आशा करते हैं वीडियो आप सबको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नॉलेज टीवी हिंदी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।